एक साधक का सवाल है, ये है पटियाला से सुखविंदर। इन्होंने पूछा है, महाराज जी जन्मों जन्मों में इतने दुख भोग लिए, फिर भी उस दुख से अलग क्यों नहीं होता जीव? समझ गए आप? इसका क्या कारण है? तो इसका कारण मेन तो ये है, अब दुख भोगते भोगते दुख में ही सुख मान लिया उसने। एक आदत पड़ गई उसको, दिन रात डंडे जूते खाने की आदत पड़ गई, लेकिन आसक्ति उसकी नहीं टूटी। दूसरा कारण ये है, अपने को शरीर मानता है और शरीर के संबंधियों को अपना मानता है, और उनके दुख सुख में खुद दुख सुखी होता है, और पता भी लगता है कि दुख दे रहा है, फिर भी अलग नहीं होता। क्यों? अपने को आत्मा नहीं मानता कि मेरा तो कोई संबंध ही नहीं है इससे, ये मनुष्य शरीर इतना कीमती है। अचंबा है, पशु हमारे से कितना अच्छा है जो पशु योनि में हम ही पशु बनते हैं ना कर्म से। इसी शरीर से कीट पतंग, इसी शरीर से इंद्र, इसी शरीर से भगत, क्यों कर्म योनि तो यही है। इसी से स्टार्टिंग होती है, तब जीव भोग योनियों में जाता है। तो अनंत जन्म बीतने के बाद भी ये चीज ध्यान में नहीं आई कि इधर दुख है तो इधर क्यों जाता है, तू साइड में हो जाए, एक साइड में हो जाए। किसी ने बता दिया, रहे ये खाना में जहर मिला दिया है, मत खाना, उसी को खा रहा है जबरदस्ती, तो क्या रिजल्ट होंगे फिर? अनादिकाल से ये सिस्टम चल रहा है। एक पशु है, आपका कोई खेत है, गांव के नजदीक है, उसको हरियाणा में कहते हैं गोरे का खेत। गांव गोरे का खेत, गांव के नजदीक खेत कोई है, और उसमें आपने कोई फसल बो रखी है, तो गांव के आसपास ज़्यादा पशु रहते हैं, भगवत स्वरूप हैं, वो भी पशु बने हैं, तो बार बार आपके खेत में आते हैं। अब आपको पता लग गया मेरे खेत में नुकसान हो रहा है, आप 10 दिन 15 दिन रुखाल करके उसको दूर भगाया है, या उसको मार दिया। आजकल तो कल युग में मार देते हैं, पैर तक काट देते हैं बछड़ों के, गायों के। ये ऐसे दोस्त हैं अपने स्वार्थ के लिए। वो भी उस जगह को छोड़ देगा 10 दिन अगर लगातार उसको दुख दे दोगे। ध्यान रखना क्या कह रहा हूं मैं, भेजा घूम जाएगा। और ये तो अनादिकाल से दुख भोग रहा है, जिस भी योनि में गया। वो पशु हट गया, लेकिन ये नहीं हटता। कितना बड़ा अचंबा है। एक अचंबा तो यक्ष ने बताया था, युधिष्ठिर यक्ष का संवाद हुआ जब भीम आदि पानी पी करके गिर गए थे, तब उसने कहा था, अचंबा क्या है? उसने कहा, जीव मरता है और ये नहीं सोचता क्या करके जाना था, तू भी मरेगा। अब दूसरा अचंबा सुखदेव में महाराज जी ने परीक्षित को बताया, अरे अचंबा तो एक और इससे बड़ा है, अनंत काल से डंडे खा रहा है जीव और फिर भी डंडे के नीचे ही मुंह टेक देता है। कितना बड़ा अचंबा है। कितने बार जेल में, अंडे में, पसीने में स्वदेश बन करके कितने माँ बाप, कितने दुख, कितने बच्चे पैदा कर कर कितने बार योनियों में भटक लिया। एक बार डिस्कवरी तो देख लो, तुम्हारी हालत क्या होगी। एक हिरनी को पानी के लिए तरसना पड़ता है, चुपचाप कोई ना हो, जब कब पानी पीऊंगी मैं, क्यों पानी तो पीना ही पड़ेगा जाकर के। और बाघ भी बैठा है, हाँ वो आएगी पानी पीने, और मगरमच्छ मुंह टेकते ही पकड़ लेगा आगे से। देखा होगा तुम, फील नहीं करते? क्यों लापरवाही है, हम थोड़ा हिरन बन जाएंगे। और तू क्या बनेगा? हवाई जहाज बनेगा। जैसा कर्म करे बनना तो पड़ेगा बेटा, तेरे को अनंत बार मर लिया तू। आगे से मगरमच्छ पकड़ता है, पीछे से बाघ लग रहा है, वो बेचारी गर्भवती है,
और जिंदी बा बा करती है, जिंदे को ही खाने लग जाते हैं। कभी तुम्हारे भेजे में नहीं बैठता क्या? इतना अहंकार है? क्या शक्ति है तुम्हारे अंदर जो आगे जवाब दे दोगे यमराज के? कोई पावर बनाई है क्या आपने? कितना बड़ा अफसोस है, इतना दुख भोगने के बाद। अरे अभी दुख भोग रहे हैं, लड़का नहीं मानता, लड़की नहीं मानती, रोग लगे पड़े हैं, कहीं मुकदमा है, कहीं और कुछ है, कहीं और चिंतन है, कहीं शादी नहीं हो रही, किसी की कोई बीमार हो गया, किसको उठाए घूम रहे। कितना बड़ा धोखा। भगवान बार बार मनुष्य दिया, बार बार उसको थूक दिया इन्होंने। मतलब नहीं, अब इसको कहा नहीं मानते तेरी, और उसने कहा मैं तो तेरा भोजन पचा रहा हूं, मूर्ख इतना क्यों दूर हो गया मेरे से? जठर अग्नि में तू जो रोट खाता है, मैं अग्नि नहीं जलाऊं तो कैसे पचेगा? नहीं, ये मेरे हैं, हट जाओ। ये भरम देखो इसका। कितना बड़ा अचंबा है। कितने बार पक्षी बने, कितने बार पक्षी ने उड़ना सीखा, और वो बेचारा गिर गया तो कौवा ने दबोच लिया और हम देखते रहे, मेरा बच्चा खा लिया। कुछ नहीं कर सके हम, क्योंकि कोई पुलिस नहीं, थाना नहीं, कोई रिपोर्ट दर्ज करने वाला भी नहीं। क्या करेंगे हम? तो जो आदमी इन दुखों को नहीं देखता, मरने के बाद तू कहां जाएगा, क्या दशा होगी, वो पशु क्या भक्ति कर सकता है? भय बगैर प्रीत नहीं होती, वैसे ही संसार चल रहा है। एक दिन पुलिस को कह दो आज कोई कर्म नोट नहीं होगा तो कितने मर्डर, कितने बलात्कार, कितने भ्रष्टाचार हो जाएंगे। लेकिन डरते हैं, शिकंजा कसेगा, यमराज के शिकंजे से नहीं कसते जो माफ ही नहीं हो सकता। ये कारण जो समझदार आदमी है वो कहीं जा करके पूछते हैं। उसने कहा उठो जागो, किसी महापुरुष के पास जाओ, गधे का रोल मत करो, तुम मनुष्य हो, ये तुम्हारा काम नहीं है। खा लिया जा करके बाथरूम में चले गए, मूर्खो। जाओ अपने कल्याण के लिए पूछो मैं कौन हूं, क्या करना है, कहां से आया हूं, कैसे मेरा कल्याण होगा, कैसे वो आनंद मिलेगा सदा के लिए, ताकि मेरे दुख दूर हो जाएं। जाओ, अहंकार मत करो, मैं जानता हूं। तू जानता है तो डंडे ना खाता फिर। वे जानने के बाद डंडा थोड़ा ही खाता है, कोई दुख है उधर कौन जाना चाहता है? तो उसका यही सवाल था, महाराज जी इतना भारी दुख भोगने के बाद भी जीव बेहोश क्यों है? मतलब दुख को दुख नहीं मानता, और जहां सुख है, जहां आनंद है, उसकी तरफ नहीं जाता, उसी गटर के पानी को चाट रहा है, अनंत जन्मों से पिसे हुए आटे को दोबारा पीस रहा है, अनंत बार बच्चे पैदा करके ठोकरें खा के दुख भोग के नरकों में जाके फिर उसी चक्की को, आटे को नहीं पीसा करते, गेहूं को पीसते हैं। जो आपने पहले पीस लिया, फिर देख लिया, फिर उसी को पीस रहे हो। उल्टी करके उल्टी को ही खा रहा है, अनंत बार दुख भोग रहा है, फिर कह रहा है सुख है संसार में और ये मेरे हैं, और फिर नरक चला जाता है। तो सावधान, कुछ भगवान ने जिन्होंने आपको प्राण दे रखे, जिन्होंने शरीर दिया, उसकी कदर कर लो ना। तुम्हारे को बार बार हमारे को गधार सुअर का शरीर देता, उसने दया की है, फिर भी अपना सर्वनाश पे क्यों तुला है जीव? कोई दुख नहीं चाहता, और ये दुख चाहता है, लाओ मेरे को दुख दो। और क्या कारण हो सकता है भाई? ये हटता क्यों नहीं? और कोई क्या कारण है भाई? मेन कारण तो यही है, अपने को शरीर मानना। तो वेद व्यास ने कहा महामूर्ख कौन है इस दुनिया का आदमी? आइए सर, प्रधानमंत्री तो बन रहे हैं, लेकिन महामूर्ख कौन? जो अपने को शरीर मानता हो। डीसी न्यायाधीश तो बड़े बड़े हैं, लेकिन हैं इसी गंदगी के शरीर की भक्ति करने के अधीन, नरक में जाने के लिए।
जिसने सब कुछ दिया उससे प्यार नहीं करते वो। सबसे महामूर्ख आदमी जो अपने को देह मानता, वो अपने स्वरूप को भूल गया। वो अक मैं आत्मा हूं, सदा उससे संबंध, वही मेरा सब कुछ है। उससे मूर्ख कौन? तो अब भी मौका है, आज से ही किसी संत महापुरुष के पास जाओ जो इससे निकल चुका हो, और उससे पूछो जी, माथा टेक के अंदर से मन बुद्धि को सरेंडर करके, ये नहीं कि मैं खोपड़ा टेक दिया और मन बुद्धि में गलत सोच रहा है, ये नहीं, दंड मिलेगा इसका। मन बुद्धि को टेक दो, खोपड़ा बेशक मत टेको। लंबा पड़ा है, मन बुद्धि लंबी नहीं पड़ी, अंदर और कुछ सोच रहा है। और महापुरुष जानता है तो गलत आदमी और कुछ सोच रहा है, तो बीमारी और अपना नाश और करेगा, नहीं मानता। तो मान लो मौका है, अब भी सांस चल रहे हैं, छूटने के बाद तो फिर भोगना पड़ेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल।